हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं? तो आज के हम क्वेश्चंस में जेईई एडवांस का वो क्वेश्चंस करेंगे जिसको 2022 में पूछा गया था और मात्र करेक्ट 0.4% लोगों ने किया था, जबकि इनकरेक्ट 8.26% लोगों ने किया था और 91.3% लोगों ने तो क्वेश्चंस को देख के ही छोड़ दिया था। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले एक सुंदर और खूबसूरत लाइन बोलते हैं कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाती है दाम, अगर न बिकने का इरादा करो तो कीमत और बढ़ती है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चंस कह रहा है, एक एक लाइन पढ़ते हैं कि हमको पहले तो एक हाइपरबोला कंसीडर करना। ये दिख रहा है कि ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, बट हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वो कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले शायद आप लोग ने पढ़ा होगा, तब पर भी हम उस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये इलिप्स है, ये क्या है? इलिप्स है। अच्छा, ये इलिप्स है, ये मेरा माइनर एक्सिस है और ये मेरा मेजर एक्सिस है। सही है। ये मेरा एक फोकस S1 है, ये फोकस मेरा दूसरा S2 है। सही है। अच्छा, मान लीजिए कि एक लाइन है जो यहां पे टेंजेंट है, एक लाइन है जो इस इलिप्स पर क्या है? टेंजेंट है। सही है। हम थोड़ा सा इसे और बढ़ाते हैं, टेंजेंट है। और हमने एक फोकस से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, जिसका नाम हमने क्या रखा? D1। हमने दूसरी फोकस से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, जिसका नाम हमने रखा D2। यानी कि D1 और D2 क्या है कि इलिप्स के किसी भी एक टेंजेंट पर दोनों फोकस से परपेंडिकुलर दूरी ये 90 डिग्री है। सही है। अच्छा, इलिप्स का इक्वेशन हमको पता है कि x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1। तो इस केस में जो D1 D2 आता है ना, अगर हम मान के चले कि a मेरा b से बड़ा है, तो D1 D2 जो आता है वो आता है सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर। D1 D2 क्या आता है? सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? b²। सही है। सिमिलरली हम हाइपरबोला के लिए भी एक कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। कैसे? तो आइए हम बताते हैं आपको कि मान लीजिए हमारे पास एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है। चलिए हम यहीं से देखते हैं। अगर हमारे पास हाइपरबोला यानी कि ट्रांसवर्स हाइपरबोला दिया है, और उस केस में स्वाभाविक है हाइपरबोला के एक फोकस से हाइपरबोला के किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे। अच्छा, दूसरे फोकस से भी उसी टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट इस केस में आएगा ना, D1 D2, याद रखिएगा क्या आएगा? D1 D2 ये b² के बराबर। सही है। अगर मान लीजिए मेरे पास हाइपरबोला ऐसा है, माइनस का x² / a², जिसको हम कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं, और y² / b² बराबर 1, तो उस केस में D1 D2 जो आएगा वो क्या आएगा? a²। मतलब जिसके पास माइनस रहेगा हाइपरबोला के केस में D1 D2, उसके नीचे वाला का होल स्क्वायर मतलब b²। जैसे यहां पे x² के पास माइनस था तो उसके नीचे क्या था? a², तो a² आया D1 D2। याद रखिएगा D1 D2 क्या है हाइपरबोला के केस में कि हाइपरबोला के दोनों फोकस से किसी भी एक लाइन जो उस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है
उसकी परपेंडिकुलर दूरी ही d1 d2 है। तो सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया था। हम इसे चाहे तो 30 सेकंड में भी कर सकते हैं, बट 30 सेकंड में कर तो सकते हैं हम, बट उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट जानने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, इसे हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, हमारा कॉन्सेप्ट यहां है। नहीं, अब हम एक एक करके करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। सही है। सबसे पहले हम एक हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। तो हमने हाइपरबोला ड्रॉ किया। सबसे पहले एक एक चीज समझेंगे इस क्वेश्चन में। सही है कि हमारा हाइपरबोला कैसा होगा। ये मेरा हाइपरबोला है, ये हमारा हाइपरबोला है। सही है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि कंसीडर अ हाइपरबोला विथ फोकस S and S1 where S lies in the positive axis। अच्छा, यानी कि जो हमारा S होगा वो ये होगा। सही है। तो S1 ये होगा। सही है। फिर जानते हैं कि लेट P बी द पॉइंट ऑन हाइपरबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि P कोई पॉइंट है हाइपरबोला पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सही है। डिट्टो डायग्राम जैसा बोल रहा वैसा ही हम करेंगे। सही है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन लेट SP/S1। चलिए हम SP/S1 बनाते हैं। कैसे? SP/S1 SP/S1 ये मेरा है अल्फा। क्वेश्चन ने इसको क्या कह दिया? अल्फा। ये अल्फा बोला क्वेश्चन ने। सही है। फिर आइए जानते हैं एक एक करके। अच्छा, अल्फा का वैल्यू 90 से छोटा है। बोला कि ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एस हैविंग सेम स्लोप एज दैट टेंजेंट एट पी टू द हाइपरबोला। अच्छा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाइपरबोला पे सही, हाइपरबोला पे पी पॉइंट पे हमने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया। स्वाभाविक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये क्या कहता था, याद कीजिए आप, कि कोई भी मतलब एक फोकस से निकलने वाली ऐसी रे जो पैराबोला के किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी फोकस से पड़ती है, अगर हम उस पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे तो वो टेंजेंट क्या करेगा, इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो हमने सबसे पहले एक टेंजेंट डाला, नॉर्मली कोई टेंजेंट डाल दिए, हमने कोई टेंजेंट डाला ये, तो ये टेंजेंट क्या करेगा, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा α/2। सही है, α/2। क्वेश्चन ये बोला था कि इस टेंजेंट के पैरेलल एस से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। तो इस टेंजेंट के पैरेलल और एस से पास होने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ किया। इस टेंजेंट के पैरेलल और एस से पास होने वाली लाइन, सही है, इस टेंजेंट के पैरेलल और एस से पास होने वाली लाइन हमने ड्रॉ किया। सही है।
क्वेश्चन जैसे जैसे बोला हम वैसे वैसे करते जाए तो हमारी क्वेश्चन इजीली हो जाएगी। फिर इसने क्या कहा कि हैविंग सेम स्लोप एज द टेंजेंट एट पी ऑफ हाइपरबोला। अच्छा ये इंटरसेक्ट है, सॉरी यहां पे जो लिखा वो इंटरसेक्ट लिखा है, सही है। इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। अच्छा इस टेंजेंट, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को S1P से गुजरने वाली लाइन इसको P1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। P1 पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। यानी कि ये जो है ना S1P से पास होने वाली लाइन इसे कहां पे इंटरसेक्ट करती है? P1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट का नाम इसने P1 दिया। सही है, सही है। फिर देखते क्वेश्चंस क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। अच्छा ये जो S1 एक मिनट क्या बोला था? SP1। अच्छा डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। अच्छा सही है। डेल्टा जो है ना, डेल्टा P से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन की, SP1 वाली लाइन की। इसी का नाम क्या इसने दिया है? डेल्टा। तो आप एक चीज बता सकते हो हमें कि अगर हम S से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो भी तो डेल्टा ही होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी तो बराबर है। समझ में आया? आया। फिर देखते क्वेश्चंस पढ़ते को, क्वेश्चंस क्या कह रहा। बीटा क्या है? S1P। अच्छा ये हमारा S1P क्या है? यही बीटा है। यही क्या है? बीटा है। सही है। तो हमसे क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है? बीटा है। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये मेरा साइन अल्फा बाई 2 है। क्या हम एक ज्योमेट्री लगाएं? ज्योमेट्री कौन सा? कि S1P से इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर डालेंगे। सही है। और अगर ये बीटा है, ये अल्फा बाई 2 एंगल है, तो हम साइन अल्फा बाई 2 लगाते हैं। साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका नाम फिलहाल कुछ भी दे दें हम, चलिए m दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? S1m बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? बीटा। तो हम बोल दे कि S1m बराबर बीटा साइन अल्फा बाई 2। अब एक चीज हम बता सकते हैं, अगर ये टेंजेंट लाइन है, अगर ये टेंजेंट लाइन है तो पक्का हमने S से इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जो कि मेरा डेल्टा है, तो इसका नाम तो D1 होगा। और इसका नाम क्या होगा? इस S से हम इस लाइन S1 पर इस लाइन से परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम क्या होगा? D2। और हमने कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ा है कि अगर हमारा हाइपरबोला ऐसा दिया है तो D1 D2 क्या होगा? B²। तो क्या इससे हम बोल सकते हैं मेरा कि D1 D2 मेरा होगा B²। सही है। और B² का वैल्यू कितना है? 64। नहीं,
बी स्क्वायर का वैल्यू भी क्वेश्चन में 64 है और ये क्वेश्चन भी 64 है, नहीं तो 64। अच्छा आप बता सकते हैं D1 कितना है, D1 डेल्टा है, और D2 जो S1M है वो कितना है, बीटा साइन अल्फा बाय 2। बट हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 क्या होगा, तो ये होगा 64 डिवाइडेड बाई 9, और 64 डिवाइडेड बाई 9 क्या होगा, 9 7 63, बचा 1 यानी कि 7.1 होगा। और अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो आंसर कितना आएगा, 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 7। तो क्या ये क्वेश्चन था ना मजेदार, क्या ये क्वेश्चन था ना मजेदार और था ना बड़ा टफ। देखिए कितने कितने अच्छे फिगर बने। हम इसी क्वेश्चंस को आपको मुश्किल से हम 30 से 40 सेकंड में करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, जब ये सारा आप कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा। तो अभी आपको कुछ पता नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इतना लंबा बताया। थैंक यू।